ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आजकल हर घर में कोई ना कोई बीमारी लगी हुई रहती है, या तो वातावरण की बात मान ले या फिर कुछ खान पान में कुछ ऐसी चीजें हम लोग खा लेते हैं कि कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहता है हमारे घर में। ठीक है, अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बार बार बीमार हो जाता है, उसकी दवाइयां कभी बंद ही नहीं होती है, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी दवाइयां चल रही है, उसके वो दवाइयां लग ही नहीं रही है, आप फिर डॉक्टर के पास में जाते हो, डॉक्टर साहब फिर से वापस क्या करते हैं, दूसरी दवाइयां दे देते हैं और आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है, लेकिन दवाइयां जो है उनके शरीर को नहीं लगती है, बीमारी खत्म ही नहीं होती है। तो पूज्य गुरुजी का एक बेलपत्र वाला अशोक सुंदरी वाला उपाय जरूर कीजिएगा। आपकी दवा भी बंद होगी, जो दवाई है वो लगेगी भी सही, और कुछ ही समय में आप स्वस्थ हो जाओगे, हमेशा के लिए दवाई आपकी बंद हो जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा इस पूरे वीडियो के अंत में, प्लीज उस वाली गुजारिश को ध्यान से जरूर सुनिएगा। कल है रविवार का दिन, तो आप उस वाली गुजारिश को जरूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छी और बात बताऊंगा, तो आप प्लीज पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत में मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो एक बेलपत्र वाला उपाय है वो आपको कैसे करना होगा। ध्यान से देखना, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बीमार है, उस आदमी को यह वाला उपाय करना है। दूसरी चीज, इसके लिए गुरुदेव ने कोई फिक्स तिथि नहीं बताई है, बस आपको अपनी पूरी श्रद्धा, तन मन धन से इस वाले उपाय को रोजाना आपको करना होगा। कुछ समय तक आपको उसी में असर दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है ना, किसी भी दिन आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरीके से एक बेलपत्री लेनी होगी, कहीं से भी खंडित ना हो। अरे ले लोगे, एक बेलपत्री लेकर के, और साथ ही साथ एक लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। मंदिर का जल मत लेना, शुद्ध जल लेना। गुरुदेव हमेशा मना करते हैं कि अपने घर का शुद्ध जल लेकर के जाओ। ठीक है, और इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। देखिए, अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी जगह उनका जो बेटा है, बेटी है, बहू है, या उनकी जो पत्नी है, वो इस उपाय को कर सकती है। और अगर कोई बीमार व्यक्ति वो खुद ही जा सकता है, अगर उसकी ऐसी कंडीशन है तो वो खुद चले जाए, वो खुद भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा इस उपाय को करेगा किसी बीमार व्यक्ति के लिए, तो उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उसको ये उपाय करना होगा। और अगर वो खुद कर रहे हैं तो आप वो डायरेक्टली उपाय कर सकते हो। ठीक है, मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपके परिवार का कोई और सदस्य जो है वो यहां पर उपाय कर रहा है। ठीक, तो आपको ये दोनों चीजें लेकर के प्रदोष काल में पहुंच जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। ठीक है, अब जो आपने एक बेलपत्री ली है, उस एक बेलपत्री को आपको शिवलिंग का एक खास स्थान होता है, जो कि माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, महादेव जी की सबसे छोटी, सबसे प्यारी पुत्री, जो बीच में मोटी सी लाइन होती है ना, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। इस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको वो बेलपत्री समर्पित करनी है। किस तरीके से कि इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी के तरफ होगी, और जो बड़ी वाली पत्ती होगी वो महादेव जी की शिवलिंग के तरफ होगी, जो चिकना वाला हिस्सा होगा वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, इस तरीके से पकड़ लेना और उसको पकड़े रहना। ठीक है, और जो बीमार व्यक्ति है उसका नाम और गोत्र बोल करके माता से आपको विनती करनी है कि उनकी जो दवाइयां हैं वो लग नहीं रही है, बार बार बीमार हो जाता है। हमारे परिवार का ये सदस्य है जो हमेशा बीमारी से घिरा हुआ रहता है, कोई ना कोई बीमार पड़ता ही रहता है। ठीक है, तो ऐसी मनोकामना कहते हुए आपको यहाँ पर इस बेलपत्री को छोड़ देना है ना, रख देना है। उसके बाद एक लोटा तांबे का जल जो आप लेकर के आए हो, उस एक लोटे तांबे के जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही आपको महादेव जी का एक बहुत प्यारा सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव जी। ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, या फिर त्रिलोकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आपको वो एक लोटा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। परंतु यहां पर ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पर ही ध्यान से समझने वाली बात आती है। जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, तो ये आपको इकट्ठा करना है। अब इकट्ठा कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना, आपको एक हाथ से, भाई आपको किसी भी पात्र को नहीं लगाना है यहां पर, ये गुरुदेव ने साफ मना किया, पात्र नहीं लगाना है। आपको एक हाथ से तो क्या करना होगा, जल अर्पित करना होगा, और दूसरे हाथ को आपको यहां पर लगा लेना होगा। ठीक है ना, यहां पर जितना भी जल आप रोक सको अपने हाथ में उतना जल रोक लेना। और जब ये जल पूरा का पूरा ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए जब आप इस जल डालोगे कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, ठीक है, तो जब ये खत्म होगा, आपके हाथ में जितना भी जल हो
उतना ही जल आपको वापस इसी पात्र में डाल करके और घर की तरफ चले आना है। आ जाओगे। अब जो भी बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति के मस्तक पर इस जल को और उसके कंठ पर और साथ ही साथ उसके बाद में उसे इस वाले जल को आचमन करा देना है ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। अगर बीमार व्यक्ति खुद इस उपाय को करते हैं तो वो खुद डायरेक्टली यहीं पर मंदिर में ही उसका आचमन कर लें, अपने कंठ और मस्तक पर लगा दें। कुछ ही समय में आपकी जो भी दवाइयां हैं वो लगना प्रारंभ होगी और धीरे धीरे करके दवाइयां खत्म ही हो जाएगी, आपको स्वस्थ हो जाओगे। इतना अचूक उपाय है ये। आपको डेली करना होगा लेकिन कुछ समय तक करना होगा। आप 5 से 10 बार करोगे ना, उसी में आपको असर दिखाई देने लग जाएगा। ये है महादेव जी का तत्व। ठीक है, तो पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक उपाय और बताना चाहूंगा कि जब भी कभी रविवार का दिन आ जाए, ठीक है, तो रविवार के दिन अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, लक्ष्मी माता काफी ज्यादा नाराज है आपसे, आपके घर में आती ही नहीं है, कर्जा बढ़ता चला जाता है, तो आप इस तरीके से गेहूं का एक आटा लगाना, इस आटे की छोटी छोटी सी गोलियां जो है वो मछलियों को खिलाना हर रविवार के दिन स्टार्ट कर दीजिए। आपके घर में धन की आवक होने लग जाएगी। ठीक है, अब जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बात बोली थी कि मैं आपसे एक सबसे गुजारिश करूंगा, मैं क्या है, एक बार मार्केट में जा रहा था, बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे थे जो कि उनके तन पर कपड़े तक नहीं थे। अगर आपके घर में कुछ ऐसे कपड़े हों जो कि पहनने लायक हो और आपके घर के कोई सदस्यों के छोटे हो गए हो या फिर वो पहनते नहीं हो, तो ऐसे कपड़ों को आपको दान कर देना चाहिए। हर एक शहर में, हर एक गांव में एक ऐसी जगह होती है जहां पर गरीबों के लिए कपड़े टांग दिए जाते हैं और जो भी गरीब आता है उन वाले कपड़ों में से अपने मुताबिक जो भी कपड़ा उसे पसंद आता है वो ले जाता है। यहाँ पर किसी का कोई पैसा नहीं लगता है, केवल इतना सा कर दीजिएगा, जबरदस्ती आप उन काले कपड़ों को रखे रखे खराब मत कीजिएगा, यहां दान कर दिया कीजिए। हो सकता है आपके इस छोटे से दान से, वस्त्र दान से, आपके घर में जो है किसी न किसी बच्चे का तन ढक जाए। और ये वाला जो दान होता है ना, वस्त्र दान, ये बहुत बड़ा दान होता है, तो जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बड़े ही खास और अचूक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।